जी, तो इस ट्यूटोरियल में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं टपल्स को। ठीक है, ये हमारे पास एक और डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, टपल। ठीक है, इससे जो हमारा पिछला ट्यूटोरियल था उसमें हमने लिस्ट को जो है वो देखा था, और लिस्ट में जो है हमने लिस्ट कंप्रीहेंशन, उसके मेथड्स वगैरह सब कुछ जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में हम टपल को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टपल है क्या। ठीक है, अ टपल इज लाइक अ लिस्ट। टपल जो है एक लिस्ट है, बट इट इज अनचेंजेबल। ठीक है, इसको आप इम्यूटेबल भी कह सकते हैं। अब लिस्ट में क्या था, लिस्ट में ये था कि जब आप लिस्ट वगैरह बनाते हैं उसमें जो है आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है लिस्ट में होती हैं। ठीक है, लेकिन टपल जो है बाकी लिस्ट की तरह है, लेकिन इसमें जो है वो चेंजिंग वगैरह जो है वो नहीं होती। मतलब जब एक बार बन जाता है तो उसके बाद ये चेंज नहीं होता। ठीक है, मतलब मॉडिफाई वगैरह नहीं होता। अब ये बनाते कैसे हैं वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है वो बता देता हूँ। यहाँ पे मैं वही एग्जांपल लूंगा जो कि मैंने लिस्ट में ली थी फ्रूट की। ठीक है, मैंने यहाँ पे, अच्छा, लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट से बनाई जाती है और टपल जो है ये स्मॉल ब्रैकेट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये उसमें जो है एक पहला डिफरेंस। सबसे पहले मैंने इसके अंदर भी जो है वैसे ही एप्पल एप्पल लिखा और बनाना लिखा और ऑरेंज लिखा। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे लिस्ट वाले मतलब ट्यूटोरियल में किया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑरेंज लिखा। अब बस ये बन गया। ठीक है, बाकी सेम लिस्ट की तरह वही, मतलब इसकी पोजीशन भी 0 है, इसकी मतलब 1, इसकी 2। ठीक है, जैसे इंडेक्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही मतलब सेम वही चीज़ है। मतलब अगर आपको मैं आसान अल्फाज में बताऊं कि जैसे आप लिस्ट वगैरह बनाते थे घर पे ना, और आइटम वगैरह के नंबर देते कि ये नंबर 1 आइटम ये है, नंबर 2 ये, तो बस यहाँ पे जो है प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट होती है। तो इनकी मतलब जो इसकी पोजीशन जो है वो 0 है, इसकी पोजीशन 1 है, इसकी पोजीशन जो है वो 2 है। ठीक है, तो ये मैंने 3 वैल्यूज ले ली। अब ये चेंज नहीं हो सकती। इसके अंदर फर्ज करें कि मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं बनाना की जगह जो है वो कुछ और वैल्यू लें, तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे इनको एक्सेस करना देख लेते हैं कि आप इसको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस वैसे ही करना है जैसे आप लिस्ट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, फर्ज करें कि मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करता हूँ प्रिंट, और मैं यहाँ पे बनाना को एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे फ्रूट लिखा। फ्रूट्स लिखने के बाद मैंने यहाँ पे इंडेक्स के लिए ब्रैकेट्स लगाई और इसके अंदर मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बनाना की जो पोजीशन है वो क्या है, 1। तो मैं जैसे इसको रन करता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा से इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, मेरे पास जो है यहाँ पे बनाना आ गया है। ठीक है, तो अब ये जो है बेसिकली एक्सेस करने का तरीका। अच्छा, आप यहाँ आप बोलेंगे कि यहाँ पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों लगाए, यहाँ पे आपने फिर वो मतलब सर्कल ब्रैकेट्स क्यों नहीं लगाए एक्सेस करने के लिए। तो जस्ट आपने बनाना यहाँ पे इनको मतलब इनके जो बनाने का तरीका है वो अलग अलग है। बाकी ये जो चीज़ है ये एक इंडेक्स बेस्ड चीज़ होती है। ठीक है, इसमें लिस्ट में भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के एक्सेस करना है, और यहाँ पे जो है टपल के लिए भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के एक्सेस करना है। सही है। अब फर्ज करें कि आप चाहते हैं कि आप बनाना को जो है वो चेंज करें, तो ये चेंजिंग वगैरह जो है इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये इम्यूटेबल है। अगर आपसे कोई पूछे कि लिस्ट जो है वो इम्यूटेबल है या म्यूटेबल है, तो आपने बोलना है कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि वो चेंज हो सकती है, वो मॉडिफाई हो सकती है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि टपल भी जो है वो भी म्यूटेबल है, तो आप बोले नहीं, टपल जो है वो इम्यूटेबल है, क्योंकि इसमें चेंजिंग वगैरह या मॉडिफिकेशन वगैरह जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है, मैंने फ्रूट्स लिखा, और फ्रूट्स में मैं चाहता हूँ कि 1 पर जो है मैं कोई चीज़ चेंज करूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि बनाना को जो है मैं चेंज करना चाहूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ मैंगो, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब आप इसको रन करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। ठीक है, आपने रन किया तो वो यहाँ पे आपको देखें एरर दे रहा, और नीचे क्या बता रहा है, नीचे बता रहा है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टपल जो है वो आपको मतलब इस तरह चेंजिंग वगैरह की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये तो हमने देखा टपल होता क्या है, एक्सेस किस तरह किया जाता है, और चेंजिंग में आपके पास एरर आता है या नहीं आता। ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। अब जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि टपल को अनपैक किस तरह करते हैं। ठीक है, अनपैक। अब ये टपल जो है ना ये पैक हो चुका है। पैक हो जाने का मतलब है ये सारी चीज़ें जो है, मतलब मैंने आपको जैसे बताया था कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक ही जगह पे मतलब जो है वो मतलब एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को हैंडल कर रहे होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सारी वैल्यूज जो है वो अलग अलग वेरिएबल्स को मिल जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और टपल बना लूंगा। ठीक है, मैं जैसा कि देखता हूँ मेरे पास एक टपल होगा जिसमें एक नेम होगा, एज होगी, और जो है मेरे पास कंट्री होगी उसमें। ठीक है, इस तरह, और मैं ये मेरे पास एक टपल है। ठीक है, अब टपल में मैं क्या करता हूँ, एक नेम देता हूँ। ठीक है, टपल के अंदर एक नेम है, एक एज है, एक कंट्री है। ठीक है, अब ये टपल है ना, टपल, ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये अली जाएगा इसके पास, नेम के पास। ठीक है, 25 जाएगा एज के पास, और पाकिस्तान जो है वो किसके पास चला जाएगा, कंट्री के पास।
ठीक है। तो इस तरह जो है आप टपल्स को अनपैक कर सकते हैं। ये टपल पैक था, पहले ये पैक हो गया था, अब फिर जो है आपने इसको अनपैक किया। आप बोलेंगे नहीं यार इस तरह तो ये तो मल्टीपल वैल्यूज असाइनमेंट वाली बात भी हो गई। तो बिल्कुल आप एक और काम कर लें, यहाँ पे आप लिखें स्टूडेंट 1 डेटा, ठीक है, आपने लिखा स्टूडेंट 1 डेटा, और यहाँ पे जो है आप इसको ये ऐसे कर दें, और यहाँ पे आप लिख दें स्टूडेंट 1 डेटा। अब ये क्या होगा, ये आपने बनाया एक टपल, ठीक है, ये टपल जो है वो क्या कर रहा है, मुख्तलिफ किस्म के वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है। उसमें उसकी पहली पोजीशन पे जो वैल्यू है वो नेम है, दूसरी पे जो है वो एज है, तीसरी पे जो है वो कंट्री है। तो यहाँ पे जब आपने स्टूडेंट 1 डेटा दिया ना, तो इसका मतलब ये है कि यही चीज़ जो है वो यहाँ पर है। तो अब ये इसको क्या कर रहा है, वैल्यूज पहले पैक थी, स्टूडेंट के डेटा पहले एक जगह पैक था, और उसने उसको क्या कर दिया, अलग अलग वैल्यूज को जो है वो दे दिया, मतलब वेरिएबल्स को दे दिया। अब अगर यहाँ पे आप लिखें ना नेम प्रिंट, मैं नेम लिखता हूं एंड नीचे वाले में एज, और यहाँ पे जो है वो क्या आता है, कंट्री, ठीक है। तो इस तरह जो है आप इसको अनपैक करके और यहाँ पे फिर अलग अलग वेरिएबल्स को जो है वो यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप, अच्छा सॉरी, मुझे पहले ये मैंगो वाला जो है ना इसको कमेंट आउट करना होगा, क्योंकि ये तो मुझे एरर देता रहेगा। मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे आप देखें पहले में जो है वो अली आ गया, दूसरे में 25 एंड लास्ट में जो है मेरे पास पाकिस्तान आ गया। अच्छा आप जो है ना इसको भी कर सकते हैं, ये जो ऊपर वाला फ्रूट्स वाला टपल है ना, इसको भी आप अनपैक कर सकते हैं। और जो मैंने आपको एक चीज़ बताई ना कि आप वैल्यूज को जो है वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अनपैक कर लेते हैं, उसमें चेंजिंग करके फिर से पैक कर देते हैं, तो इस तरह जो है आप चेंजिंग कर सकते हैं। वो भी कैसे, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। फर्ज करें कि मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाता हूँ, फ्रूट 1, फ्रूट 2 एंड फ्रूट 3, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये 3 वेरिएबल्स बना ली, और इनको मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ्रूट्स। अब ये देखें फ्रूट्स में 3 वैल्यूज थी, ठीक है, ये 3 वैल्यूज, तो ये इस फ्रूट में मतलब यहाँ पे वही चीजें हैं, ठीक है। तो पहली वैल्यू इसके पास चली जाएगी, दूसरी इसके पास, तीसरी इसके पास। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इनको भी प्रिंट करूँ ना, मैंने प्रिंट किया और यहाँ पे लिखा फ्रूट 1, और यहाँ पे अगर मैं इनको डुप्लीकेट करता हूँ तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ ना, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें एप्पल आ गया, बनाना आ गया एंड ऑरेंज। अब मैं चाहता हूँ ना कि मैं पहले पैक था, पैकिंग में जब ये पैक होता है तब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, जब ये अनपैक हो जाता है ना, अलग अलग वेरिएबल के पास इसकी वैल्यू चली जाती है, तो फिर आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। पहले मैं इनको कमेंट आउट कर लेता हूँ ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एक ट्रिक है चेंज करने की। अगर आपने कभी टपल बना लिया और गलती से फिर आपने उसको चेंज करना है, मतलब आपने उस पर बनाते वक्त को गलती कर दी और आप चाहते हैं अब मैं इसमें चेंजिंग कर लूँ, तो पहले उसको अनपैक करो। अनपैक करने के बाद जब अलग अलग वेरिएबल के पास उसकी वैल्यू चली जाए, जैसे कि अब एप्पल जो है ना वो फ्रूट 1 के पास है, तो मैं चाहता हूं कि यार अब ना इधर इसकी वैल्यू में जो है मैं चेंज कर देता हूं। फ्रूट 1 के पास जो है मैं वैल्यू दे देता हूं मैंगो, ठीक है। फ्रूट 1 को मैंने क्या वैल्यू दी थी, मैंगो, और मैं दोबारा से इसको पैक कर देता हूं, फ्रूट्स, और मैं यहां पे क्या करता हूं, फ्रूट 1, फ्रूट 2, फ्रूट 3। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले उसको अनपैक किया, इस फ्रूट्स को मैंने अनपैक कर दिया, अलग अलग वेरिएबल्स को दे दिए, फिर उसमें मैंने चेंजिंग कर ली, जिसमें मुझे चेंज करना था दोबारा से कर दिया पैक। और अगर आप देखें ना, मैं पूरे फ्रूट को जो है वो प्रिंट करूं, ठीक है, अगर अब मैं इसको रन करता हूं ना, तो यहाँ पे आप देखें अब एप्पल की जगह मैंगो आ रहा है, ये देखें ये यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह जो है ये एक ट्रिक है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे गलती हो जाए तब, ठीक है। तो अदरवाइज जो है आप इसके जो है मेथड्स के थ्रू चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि वो लिस्ट में होता था, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होंगी, ठीक है। ये हमने देख लिया, अनपैकिंग भी देख ली, ठीक है। तो आप जो है नोट्स को भी साथ साथ में स्टडी कर सकते हैं, नोट्स में वैसे भी अपलोड कर देता हूँ, लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, ठीक है। अब टपल्स के कुछ मेथड्स हैं, टपल के टोटल 2 ही मेथड्स हैं, एक काउंट मेथड है, एक इंडेक्स मेथड है। बाकी जो वो दूसरे मेथड्स थे ना, कैसे, जैसे कि रिमूव हो गया, पॉप हो गया, कॉपी हो गया, क्लियर हो गया, अपेंड हो गया, एक्सटेंड, जो लिस्ट के साथ यूज होते थे, तो वो यहाँ पे टपल के साथ यूज नहीं होते, ठीक है। क्यों? क्योंकि टपल जो है वो इम्यूटेबल है, वो चेंजिंग वगैरह नहीं करता। जस्ट इसके 2 ही मेथड्स हैं, एक काउंट और एक जो है वो क्या है, इंडेक्स, ठीक है। तो अगर आपने किसी चीज़ का इंडेक्स देखना है, फर्ज करें कि आप जो है ऑरेंज का जो है वो इंडेक्स देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे प्रिंट लिखें, प्रिंट में जो है आप देखना चाहें फ्रूट्स लिखें, फ्रूट्स लिखने के बाद यहाँ पे आप इंडेक्स लिखें, इंडेक्स लिखने के बाद यहाँ पे आप लिख दें ऑरेंज, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ऑरेंज लिख दी। तो मैं अगर यहाँ पे इसका इंडेक्स देखना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे इसका इंडेक्स मिल रहा है कि ऑरेंज का जो इंडेक्स है, मतलब उसकी जो पोजीशन है या उसका जो आइटम नंबर है वो कितना है, वो है 2, ठीक है। अब दूसरी बात जो है
यहाँ पे काउंट फंक्शन क्या यूज है, काउंट फंक्शन तब आप यूज करते हैं जब आप देखना चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये उस टपल में कितनी बार आई है। फर्ज करें कि मेरे पास जो है, मैं एक और टपल बना लेता हूँ ना, जैसे नंबर्स का, ठीक है, नंबर्स का मैंने एक और टपल बनाता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ 1 2 1 3 4 1 5। इस तरह मेरे पास एक टपल है और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो 1 है वो कितनी दफ़ा है। तो आपने यहाँ पे लिखना है प्रिंट, उसमें नंबर्स डॉट काउंट, काउंट लिखा। काउंट लिखने के बाद अगर यहाँ पे आप इसके अंदर वो वैल्यू दें, वो देखना चाहता है कि उस वैल्यू में, मतलब वो जो वैल्यू है वो कितनी बार आई। तो यहाँ पे अगर आप इसको रन करते हैं तो यहाँ पे वो आपको बताएगा कि ये कितनी दफ़ा आई है। जैसे कि ये जो 1 है वो 3 दफ़ा आया है इस टपल में, ठीक है। तो इस तरह जो है आप मुख्तलिफ किस्म के टपल्स के ये जो मेथड्स हैं इनसे काम ले सकते हैं, ठीक है। ये 2 मेथड्स हैं, इस तरह जो है ये काम करते हैं। अब जो है कुछ कॉमन टपल्स के फंक्शंस हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक लेंथ है, एक मैक्स है, एक मिनिमम है, एक सम है, ठीक है। तो अगर आप देखना इसी पे अप्लाई करते हैं, इस पे अप्लाई करेंगे, इसमें जो है सबसे पहले इसकी लेंथ क्या है, इस जो नंबर है इसमें टोटल कितने जो है वो आइटम है, टोटल कितनी उसकी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे आप लिखें नंबर। अब अगर आप रन करेंगे ना तो यहाँ पे टोटल बोल रहे हैं कि इस टपल के अंदर 7 वैल्यूज, ठीक है। एट द एंड आपको मिल रही है उसकी वैल्यू, ठीक है। मैं बाकी सारा कुछ जो है वो कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये भी कमेंट और ये भी कमेंट, ठीक है। अच्छा ये भी रहता है, अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा था। अब ना जब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ ना, अब आपको सही, अब जो है आपको मिल रहा है नेट 7, ठीक है। 1 3 दफ़ा आ रहा है और टोटल इसमें वैल्यूज कितनी है टपल के अंदर, वो है 7। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें मिनिमम या मैक्सिमम कौन सा है, तो यहाँ पे आप मिनिमम लगा दें, ये आपको बताएगा कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी, और ये आपको बताएगा सबसे मैक्सिमम। तो मिनिमम जो है मेरे पास 1 है और मैक्सिमम जो है मेरे पास 5 है। तो मैं अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें 1 जो है वो मिनिमम दी है और मैक्सिमम जो है वो क्या है 5। इसी तरह जो है एक आपके पास है सम, क्या आप देखना चाहते हैं कि इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबका सम कर दो, तो उनको सम कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें टोटल इसका सम आ जाता है 17। तो ये कुछ फंक्शंस थे, कुछ मेथड्स थे टपल्स के, ठीक है। बाकी ये सारा जो है वो किसकी तरह, लिस्ट की तरह, जस्ट इस पे बाकी वो जो मेथड्स हैं वो इंप्लीमेंट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये आज के इस ट्यूटोरियल में हमने कवर आउट किया किसको, टपल को, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।